हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सतर्क किया जा रहा है, कुछ ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है जो कि आपकी अच्छाई का, आपके भोलेपन का या फिर आपके साफ दिल होने का, दयालु होने का, ईश्वर पर ज़्यादा भरोसा करने का या फिर सब कुछ ईश्वर पे सरेंडर कर देने का, या फिर जो भी है आपकी ह्यूमैनिटी का, आपकी अच्छाई का, आपकी इंसानियत का जो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, अगर मैं टोटली अगर डाउनलोड की बात करूँ तो वो सिंपली यही था, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं और इसीलिए आपको ना दिमाग वाले लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कोई तो है जो कि इस टाइम पे कुछ ऐसे लोगों के चंगुल में या फिर ऐसे लोगों की नज़र में है जो कि उसकी सिंप्लिसिटी का, उनकी डिविनिटी का, उनकी ह्यूमैनिटी का कोई नेगेटिव या कोई गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। अब ऐसा डाउनलोड किसके लिए है? आई होप कि जिसके लिए भी है ये रीडिंग वहाँ तक ज़रूर पहुँचे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउनलोड नहीं बट एक अर्जेंट डिवाइन मैसेज आप लोगों से शेयर करना है। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आई डोंट नो कि इनमें से कितने लोग मेरे इस डाउनलोड को कैच कर पाएंगे और कितने लोग इसका सही अर्थ समझ पाएंगे, बट जो भी है जिसके लिए ये डाउनलोड होगा या जिन लोगों के लिए भी ये अर्जेंट मैसेज है, आई होप कि वो लोग इसे ग्रैस्प कर पाएंगे। तो मैसेज कुछ इस तरह से है कि हो सकता है कि इस समय आपको लग रहा होगा कि आपकी परीक्षा जो है बहुत कठिन चल रही है, आपका टेस्टिंग टाइम बहुत कठिन चल रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को अब हिम्मत जवाब देने लग गई है या फिर भरोसा उठने लग गया है कि मतलब ईश्वर नाम का कुछ है भी कि नहीं। लिटरली मैं सही में बात कर रही हूँ, ऐसे ही लोगों के लिए संदेश है कि ये एक टेस्टिंग टाइम है। ठीक है, एक टेस्टिंग टाइम है। अगर इस टाइम को पार कर लिया जिन लोगों ने, जो भी डिवाइन के द्वारा चूजन बींग्स हैं, उन लोगों ने क्योंकि सभी ये चीज़ पार कर पाएंगे या नहीं आई डोंट नो या फिर क्या है, बट इतना ज़रूर है कि आप लोगों के लिए बस इतना संदेश है कि अगर ये समय आप लोगों ने पार कर लिया तो अभी आगे आपको डिवाइन पर्पस आपका मिलेगा, आपको पावर्स भी दी जाएंगी। लेकिन इस टाइम पे मुझे नहीं पता कि कब तक की बात है या कब तक ऐसा होगा। बस ये है कि अगर ये समय आप लोगों ने हिम्मत रख के पार कर लिया तो जिन लोगों को चुना गया है उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और कुछ ऐसी चीज़ें करने का मौका मिलेगा या कुछ ऐसा क्रिएट करने का या कुछ ऐसा मकसद जो है डिवाइन का, उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा, जिसके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट आपका चल रहा है। तो हो सके तो मुझे पता है कि आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक ही बार में ये चीज़ शायद थोड़ी अटपटी लगे, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ को समझने में काफ़ी समय लगा, मिनिमम 1 डे। मुझे ऐसा लगा कि आखिर इसका क्या मीनिंग है। मतलब एक टेस्टिंग टाइम है, डाउनलोड बस इतना सा था कि ये एक परीक्षा है और परीक्षा में पार होना बहुत ज़रूरी है। जो परीक्षा में पास होगा उसी को अगले स्टेप के लिए, अगले जो भी है, अगला जो भी प्रक्रिया होगी उसके लिए उसको चुना जाएगा। तो हो सकता है कि कुछ मैसिव ऐसा फ्यूचर में होने वाला है हमारे पर्सनल लाइफ्स में या फिर हमारे जो वैश्विक स्तर पे है, कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर एक स्पिरिचुअल टीम को शायद रेडी किया जा रहा है, जहाँ पर हमारी जो है हिम्मत को परखा जाएगा। हो सकता है कि जितना स्ट्रॉन्ग इस टाइम पे पॉजिटिविटी दम लगा रही है अपनी सच्चाई को, अपनी रियलिटी को होल्ड अप करने की, उतना ही या उससे भी कहीं ज़्यादा दम जो है वो नेगेटिविटी या फिर डेविल अपनी तरफ से दम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा था। बहुत ही स्ट्रेंज सा मैसेज था और बहुत ही हाई एनर्जी थी उस टाइम पे, क्योंकि इस चीज़ को मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती कि मैंने कैसा महसूस किया था। ओके, और एक चीज़ और भी है, बट टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो मैं इस रीडिंग के सेंटर में मध्य में या फिर बीच में कहीं इस डाउनलोड को आपके साथ शेयर करूँगी। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउनलोड है और वो किसके लिए है आप अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। तो देर ना करते हुए हम शफलिंग पे चलते हैं, देखते हैं कि आज का मैसेज किसके लिए है और आपके भोलेपन का फ़ायदा आखिर कौन उठा रहा है या कौन उठा सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी को अलर्ट किया जा रहा है
कि आपके अच्छेपन का फ़ायदा, क्योंकि कोई तो है जो कि आपकी पावर्स को समझ चुका है। किसी को तो लगता है यहाँ पे कि आपकी सबसे बड़ी जो पावर है वो है आपका सीधापन, क्योंकि आपका अच्छापन, आपका नेक होना, क्योंकि इसके माध्यम से आप ईश्वर से जुड़े हुए हो और ईश्वर सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, हो सकता है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल जो है आपको भ्रमित करने के लिए लगाएं, या किसी भी तरीके से हो सकता है कि कुछ अच्छा बनकर आपके राज उगलवाने की कोशिश करें, या क्या है वो हम कार्ड्स के माध्यम से देखेंगे। लेकिन कुछ तो है जो कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ना ये लोग, मुझे ऐसे लग रहा है कि अपनी लेवल से बहुत नीचे गिर चुके हैं अब। ठीक है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रेंथ जो कि आपको मिल भी रही है। ठीक है, ये लोग अपनी लेवल से बहुत नीचे गिर चुके हैं, क्योंकि जब हम इंसान कोई भी है, जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं, जब हम लेवल से ऊपर जाते हैं ना, तो उसमें मेहनत लगती है, लेकिन लेवल से नीचे गिरने में घटिया लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये अब थक चुके हैं शायद, या फिर इनको पता चल चुका है कि आप जो हैं ऐसे इनके कंट्रोल में शायद नहीं आएंगे, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है डिवाइन की। तो उसी प्रोटेक्शन को ये लोग एंड अप करने का प्रयास करेंगे, और इसमें माइंड गेम्स बहुत चलेंगी। तो माइंड गेम्स के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा। आप ईश्वर को सरेंडर कीजिए। मैं जानती हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है मैम, आप क्या कहना चाहते हो कि हम डिवाइन को सरेंडर ना करें। आप डिवाइन को सरेंडर करें, आपने सरेंडर किया है, इसीलिए आपको ये गाइडेंस दी गई है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि बहुत जल्द नियर फ्यूचर में, या फिर करंटली भी स्टार्ट कर दिया होगा, आपके अपने बनकर आएंगे। ओके, पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे, और आपके मन से ही, मतलब आप ही के मुंह से आपके राज उगलवाने का शायद प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर रहने की ज़रूरत पड़ेगी, और देखेंगे कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ओके, तो चीज़ कंफर्म हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, आप बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे देखिएगा, द टावर एंड द डेविल का कार्ड है, और उसी के नीचे 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपकी जो ईश्वर पर जो डिपेंडेंस है, और जो आपका नेकी है, जो आपकी अच्छाई है, जो आपको प्रोटेक्ट करके रखी हुई है, उसी चीज़ को यहाँ पे किसी तरह से ट्रिगर किया जाएगा। ठीक है, तो कार्ड्स को हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो कार्ड्स ना अरेंज हो चुके हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले ये लोग मुझे कुछ ऐसे दिख रहे हैं जो कि आपके जीवन में एक ऐसा रोल अब प्ले करने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस रीडिंग को स्किप करते हैं तो ये एक रिस्क लेने वाली बात होगी। अदर एनीथिंग इज़ अप टू यू। मैं कोई फोर्स नहीं करूँगी किसी को भी, बट इसको जो भी चूजन वंस है ना, उनके लिए ये रीडिंग बहुत ज़रूरी रहने वाली है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कि एक प्रॉपर टीम वर्क में काम करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बैकग्राउंड में अपनी जो मैं क्या कहूँ, अपनी जो लेवल से, अपनी इंसानियत से जो गिर चुके हैं, अपने गंदे जो इरादे हैं लोगों के, उन चीज़ों को किसी ऐसे इंसान के माध्यम से एग्जीक्यूट करने वाले हैं, या करने की कोशिश करेंगे, जो कि ज़ुबान से बहुत मीठा है, जो कि दिमाग से चलता है, और उसे पता है कि बातों को कैसे घुमाना है, आपको किस तरह से मैनिपुलेट करना है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि लाइक अ मदर फिगर और फादर फिगर आपकी लाइफ में हो सकता है। मतलब आप जिसको माँ समान इज्जत देते होंगे, या पिता समान इज्जत देते होंगे। ठीक है, मतलब आप इज्जत देते हो इस इंसान को, और इनकी बातों को आप टालते नहीं होंगे, या फिर इनमें वो, इनको अपने आप में ऐसा घमंड है, जैसे उसको था ना, होलिका को घमंड था कि मेरे में नहीं, सॉरी, पूतना को घमंड था कि मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, किस तरह से कृष्णा को ख़त्म कर सकती हूँ। तो इसी तरह का कुछ घमंड है इस इंसान को कि ये इंसान अपनी बातों से आपको मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि इस इंसान ने ना अभी तक आपकी रियल स्ट्रेंथ जो है वो जानी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जानी है। और बैकग्राउंड में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग इसको जस्ट एक माध्यम की तरह बना रहे हैं। जहरीला तो ये भी है, लेकिन इसको एक माध्यम की तरह आपके जीवन में यूटिलाइज़ किया जाएगा। एक कौन पर्सन है, आप इससे सतर्क रहिएगा। अपने जीवन के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कौन पर्सन है। ठीक है, तो हो सकता है कि इंसान आपकी
हो सकता है कि या तो फैमिली का या तो अपनेपन का आपको दुहाई दे कि मतलब मैं तो तेरा ये हूँ, मैंने तो तेरे लिए वो किया, ये किया, या मैं तेरे लिए ऐसा कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। या तो हो सकता है कि ये अपनी सेहत का या अपनी कमज़ोर हालत, मतलब बहुत ही दयनीय हालत अपनी आपके आगे दिखाए, जहाँ से आप अपनी कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने उजागर कर दो। कोई एक सीक्रेट, छोटा सा ही सही, बट आप अपना सीक्रेट, अपनी सुरक्षा का सीक्रेट जो भी है आप इनके आगे उजागर कर दो। या फिर आप जिस भी पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पे आप इनको कुछ ना कुछ शो अप कर दो। ठीक है, मेन यहाँ पे मकसद ये है कि आपकी सुरक्षा या फिर आप प्रोटेक्टेड कैसे हैं, आप ग्रो कैसे कर रहे हैं, आपको जस्टिस कैसे मिल रहा है, आपको कौन हेल्प कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि आप चीज़ों से बच कैसे जाते हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। आपने कल की रीडिंग में भी देखा होगा कि मेन यहाँ पे इशू ही यही है कि आप बार बार बच कैसे जाते हो, और सबसे बड़ी बात कि आप खुद को इतना जल्दी हील कैसे कर लेते हो। मतलब आप, आपके ऊपर कोई भी कितना भी आपको मेंटली फिजिकली या कितना भी आपको कोई टॉर्चर करे, या फिर बातों से या फिर एनर्जी वाइज जैसे भी आपको वीक करने की कोशिश की जाती है, तो आप खुद को संभाल कैसे लेते हैं, कौन सी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी आप में आई कहाँ से। यहाँ पे द 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये एक चीज़ से ये भी बता रहा है कि आप में जो कॉन्फिडेंस है ना, उस कॉन्फिडेंस को ये लोग कॉन्फिडेंस नहीं घमंड समझते हैं, और उसी घमंड को ये लोग तोड़ना चाहते हैं पूरी तरह से। हो सकता है कि यहाँ पे ये लोग कुछ आपके फैमिली के हो, या फिर फैमिली को आधार बनाकर आए, या फिर फैमिली की दुहाई देकर आए, बट फैमिली इसमें इन्वॉल्व होगी। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक आपसे रूखा बिहेव रखे हुए थे, वो भी लोग अब रास्ता ढूंढेंगे आपके जीवन में वापस आने का। तो ये किसी के लिए बहुत बड़ा अलर्ट है, प्लीज़ संभल जाइएगा अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई तो है जो कि एक फाइनल और फुल एंड फ्लेज्ड प्लान के साथ हो सकता है कि आ रहा है। और अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, ठीक है, तो आप कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपका कोई छोटा पर्पस है, तो इतनी मेहनत कोई किसी के लिए नहीं करेगा। जब नेगेटिविटी, जब खुद डेविल का कार्ड इस रीडिंग में आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी बड़े पर्पस पे है। और डेविल के कार्ड से पहले यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड जस्टिस का कार्ड आना ये बताता है कि ये जो लड़ाई जो चल रही है, आप चाहे माने या ना माने, आपको चाहे लगे कि बस टैरो रीडिंग कर रहे हो तो आप ईश्वर को बीच में ला रहे हो, या मतलब इतनी हाई एनर्जीज को कैसे आप बात कर रहे हो उनके बारे में, बट आप मानिए या ना मानिए, ये किसी ऐसी सोल के पास ये मैसेज पहुंचने के लिए आज दिया गया है जो कि सच में किसी बड़े मकसद से काम कर रहा है। जहां पर ना जहाँ पर आप एक माध्यम की तरह हो, लेकिन जो ये चीज़ें, जो ये प्रोसेस चल रही है, वो बहुत ही अलग एनर्जीज़ के बीच में ये चीज़ें चल रही है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत बड़ी एनर्जीज़ के बीच में चल रहा है। आप भी उसी का एक माध्यम हो, आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो। तो हो सकता है कि जो मैंने दूसरा आपसे डाउनलोड शेयर किया था कि आप, अगर आप इस लड़ाई से जीत जाते हो तो आपको नेक्स्ट माइलस्टोन शायद मिल सकता है, लेकिन अभी आपको ये जो रीडिंग मिली है ये सतर्क करने के लिए मिली हुई है। ठीक है, और आपके लिए एक चीज़ है, क्लियर एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि पूरी तरह से डिवाइन सपोर्ट आपके साथ में है। बस थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा सब्र करना होगा। ठीक है, थोड़ी सी करेज बना के रखनी होगी, थोड़ा सा फेथ बना के रखना होगा, और कुछ लोगों से बाउंड्रीज, मैं तो कहूँगी कि ज़्यादातर लोगों से ना बाउंड्रीज क्रिएट करना ठीक रहेगा। बाउंड्रीज मतलब इस तरह की नहीं कि आप किसी से बात करना ही छोड़ दो, बस बाउंड्रीज मीन्स कि अपनी कितनी और कौन सी और कब कितनी कैसी कितनी जानकारी किसको देनी है, इससे थोड़ा सा परहेज़ करना। हो सके तो सबसे मत ही शेयर करना फ़िलहाल के लिए, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जो आपका इंतज़ार है ना, ये इंतज़ार ख़त्म ज़रूर होगा। ठीक है, ये ईश्वर की तरफ से आपको संदेश है कि ईश्वर आपके साथ हैं, आप अपने मार्ग पर बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हो, और जो भी है चीज़ें पूरी तरह से इस टाइम पे हाई फोर्स पे हैं। तो बहुत, जैसे कि आप वैश्विक स्तर पे भी देख रहे होंगे कि एनर्जीज जो हैं इस टाइम पे सही और गलत जो भी है, बस मैसिव जो है लेवल पर चीज़ें जाती हुई हमें दिख रही हैं। तो इसी तरह से मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है कि
चीज़ें ना अपनी फुल फ्लेज्ड फोर्स में है इस टाइम पे। जिस तरह से नेगेटिविटी अपनी पूरे चरम पर अपनी तरफ से कोशिश करने का प्रयास कर रही है, उसी तरह से आपको भी पूरी हेल्प डिवाइन की तरफ से दी जा रही है। और इस चीज़ के लिए आपको अभी ये संदेश दिया जा रहा है। हो सकता है कि अभी चीज़ें आपके जीवन में थोड़ी नॉर्मल चल रही हैं, तो आपको लगे कि हो सकता है चल रही हो नॉर्मल, तो हो सकता है कि आपको लगे कि मतलब इस मैसेज का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन आने वाले समय पे अगर आप चूजन बीइंग हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इस नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। और जो बातें मैं कह रही हूँ, ये बातें आपको याद आएंगी, या तो याद आनी चाहिए या तो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर मेन जो है टारगेट दो चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। दो चीज़ें आपकी यहाँ पे टारगेट हैं और वो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। पहली चीज़ तो ये है कि जो आप में एक हीलिंग पावर है, जो आप कभी भी अपने आप को एक विक्टिम की तरह नहीं दिखाते हो। चाहे आप रोते भी होंगे ना, चाहे आप कमज़ोर भी पड़ते होंगे, कभी आपको भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन आप अपने ईश्वर के अलावा और किसी से भी अपनी कमज़ोरी का, अपनी प्रॉब्लम्स का जिक्र नहीं करते होंगे या करना पसंद नहीं करते होंगे। या फिर कोई गुरु समान इंसान है जिस पर आपको पूरा ट्रस्ट है, ऐसे लोगों के अलावा आप अपनी कमजोरियां शायद इस समय पे किसी को नहीं दिखाते हो। सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो है वो आपकी हीलिंग पर है, जो आप खुद को इतना सेटवेट दिखाते हो, पूरी तरह से मतलब हेल्दी वेल्दी दिखाते हो, जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये चीज़ है कि फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे कैसे फ़र्क नहीं पड़ता? तो ये आपका जानबूझ के कुछ चीज़ें आपसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे आपकी किस्मत या फिर आपकी किस्मत का जो भी है, या फिर आपकी किस्मत में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उन चीज़ों को चुराने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरा, यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी को चुराने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर माध्यम बनाया जाएगा मैनिपुलेशन को, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे स्टार्टिंग में भी कह दिया है, अभी कुछ देर पहले भी कहा और अभी फिर से कह रही हूँ कि आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इनसिक्योर किया जा सकता है कि मतलब ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, क्या होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कि आप अगर कुछ प्लान कर रहे हैं तो उस प्लानिंग का हिस्सा बनकर आपके सीक्रेट्स तक पहुँचा जा सकता है। या तो कुछ आपका टैलेंट अगर है तो वहाँ पर आपको डाउट में डाला जा सकता है, या तो किसी ना किसी तरह से आपके कॉन्फिडेंस को ट्रिगर किया जा सकता है, या फिर किसी तरह से अपना जो है कुछ लोग अगर ऐसे हैं कि आपके जीवन में जिनकी वैल्यू जो है वो रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर है आपके जीवन में, तो वो अपनी पोजीशन का जो है वो थॉस जमा सकते हैं आपके ऊपर। मतलब नार्सिसिस्ट टाइप का बिहेव आपको इनका देखने को मिल सकता है। और ये जो है ये इनका फाइनल एंड फुल फ्लैश्ड इस टाइम पे कोशिश है, जो कि कुछ भी करके अब टारगेट करना चाहते हैं। एक टावर की एनर्जी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कुछ सडन चेंजेस आपके जीवन में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पर कि आपकी हिम्मत इनको लगे कि जवाब दे रही है। तो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये वार्निंग है, अगर किसी को लग रहा है कि चीज़ें उनको डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं, या फिर उन्होंने मोटिवेशन के हिसाब से वीडियो देखनी थी, या फिर वो जिस तरह के शब्द सुनना एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं उस तरह से नहीं कह रही, तो आई एम सो सॉरी। बट जो रियलिटी है, मेरा काम ही यही है कि मैं आप लोगों तक डिवाइन का एक मैसेंजर की तरह चीज़ें पहुंचाऊं। आप देख रहे होंगे कि आज मैंने डेक भी दूसरा लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज़ को कन्वे करता है। मैं इसको उसी टाइम पे पिक करती हूँ जब भी, मतलब मैं पिक नहीं करती हूँ, ये डेक मुझे चूज़ करता है। तो देखो, मैं कुछ और भी साइंस आपको दूंगी, बट कुछ बातें आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे मध्य में सेंटर ऑफ द रीडिंग आपको दो कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, जो कि ये बता रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ और जस्टिस, ठीक है, इन चीज़ों पे आपको भरोसा रखना होगा, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो कि किसी की आंखों में खटक रही हैं। आपका भोलापन, आपका सीधापन, आपका अच्छापन किसी को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पेन दे रहा है, चुभ रहा है, ठीक है। लेकिन आपके लिए संदेश ये है, आपको अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। यहाँ पर ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो कि है करेज है, पैशन है, सबटल पावर है, परसुएशन है। कुछ आपको यहाँ पर सही में कहूँ तो आपको कहा जा रहा है कि आपको
फोकस में रहना है, ठीक है, फोकस रखना है अपने अपने जो भी आपका पर्पस है उससे भटकना नहीं है। और अपने बर्ताव में, अपने बिहेवियर में सिंप्लिसिटी, कामनेस लाके रखनी है। क्योंकि जितनी जो है सिचुएशन आपको आपके हाथों से बाहर निकलते हुए दिखेगी, उतना ही हाई चांसेस हैं कि आपको मतलब गुस्सा आ जाए, या फिर चीज़ें जो हैं आपके सब्र का इम्तिहान लेते लेते कहीं ना कहीं कुछ लोग हिम्मत हार जाएं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको शांत रहने की कोशिश करनी होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपको अपनी पावर जो है उस पर काम करना होगा। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको मेडिटेट करना होगा, और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से आपको चीज़ें सीखते रहना होगा। आपको जो भी डिवाइन गाइडेंस देती है वो गाइडेंस को फॉलो करना होगा। और हमेशा अपने मन में एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक ऐसी जस्टिस के लिए हो रहा है जो कि जिस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, इंक्लूडिंग यू एंड इंक्लूडिंग अदर्स ऑल्सो। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आपकी इस जो भी आप यात्रा चल रहे हैं इससे प्रभावित होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन सबसे पहले आपको इस टाइम पे वो कॉरेज बना के रखना है। अपने डर को खुद पे हावी नहीं होने देना है। कुछ तो है जो कि अब आपको सच कहूँ इन सिंपल वर्ड्स कि कोई तो है जो कि बाहर से कोशिश कर करके थक चुका है। यहाँ पे डेविल भी कई बार आपने देखा होगा कि थक चुका है। तो अब किसी की प्लानिंग है कि वो आपके मन के दिमाग के अंदर घुस के अंदर से आपको खोखला करने का प्रयास करने वाला है कोई, ठीक है। सिंपल वर्ड्स ये है, अंदर से ही आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी, और जिसका माध्यम किसी ऐसे इंसान को बनाया जाएगा जो कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर है, जिसकी आप बहुत इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो। और ये अपनी चिकनी चुपड़ी या मीठी बातों को ही आधार बनाकर, या फिर आपका कोई ऐसा डर या कोई पास्ट लाइफ नहीं कि मतलब जो भी पास्ट लाइफ आपकी रही है उसमें कोई आपने ऐसा कोई ट्रॉमा देखा है या कोई दर्द देखा है, ऐसी चीज़ों को भी आधार बना सकते हैं। या फिर किसी ने अगर आपको धोखा दिया है उन चीज़ों को आधार बना सकते हैं। या फिर कोई जैसे कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो इस चीज़ पे भी ये लोग फोकस कर सकते हैं कि मतलब जिन लोगों ने आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम दी होगी उनके बारे में कुछ ऐसी बातें करके आपको ओपन अप करने की कोशिश की जाए। किसी तरीके से ये आपके माइंड में अंदर से घुसना चाहते हैं, अंदर से आपको खोखला करने का प्रयास करेंगे। तो उस टाइम पे आपको स्ट्रेंथ गेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और अपने माइंड को कंट्रोल रखने में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये जो कुछ भी हो रहा है आपको ध्यान रखना होगा कि इसके जो भी प्रभाव होंगे वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। और आपकी इतनी जो ईश्वर पे जो इतना भरोसा है ना, उसी का ये रिजल्ट है कि आपको चीज़ें होने से पहले ही आगाह कर दिया जा रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि संयम बना के रखना, फेथ बना के रखना, टेस्ट ऑफ फेथ, ठीक है। यहाँ पे आपके भरोसे को परखा जा सकता है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट स्टैंड की बात आ रही है। लास्ट स्टैंड मीन्स कि हो सकता है कि आपको लगे कि चीज़ें अब आपके बस में नहीं है, बट ये 9 नंबर का कार्ड है जो कि एक फाइनल स्टेप को बताता है, जो कि आपकी सक्सेस को आप तक पहुंचा सकता है, आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचा सकता है। या फिर अगर आप यहाँ पे हिम्मत हार जाते हैं तो आपको फिर से स्टार्टअप दोबारा से जीवन का करना पड़े। जीवन का मीन्स कि अपनी यात्रा जो भी जिसके लिए आपको चुना गया है उस यात्रा को फिर से स्टार्ट करना पड़ सकता है, अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस शांत रहना है और अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि सामने वाला जो है उसको शो अप ना कीजिए, बट खुद से अंदर ही अंदर आप अलर्ट रहिए कि आप उनकी चाल को जानते हैं। ऑलरेडी चीज़ें आप जानते हैं। आप मेरी आवाज़ देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा खराब हो रही है। ओके मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ क्यों ख़राब हो रही है इस टाइम पे, बल्कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस टाइम पे। तो देखो, कुछ तो है जो कि इस टाइम पे एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। कोई एक साइकिल जो कि एंड एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि कोई तो है यहाँ पे जो कि आपकी जो भी आप में बदलाव आया है, और इसमें आपके साथ इनका कोई लेना देना भी हो सकता है, बट मेरे को ज़्यादा मेजर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो है जो कि आपके माध्यम से यहाँ पे
होने वाला था, जिसके लिए आपको इतना ज़्यादा लोगों से घिरा हुआ इस टाइम पे आप देख रहे होंगे कि नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं वो भी इतना प्रयास कर रही हैं, और पॉजिटिव एनर्जीज, माँ दुर्गा की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड में आप देख रहे होंगे, जो कि ऑल राउंड स्ट्रेंथ को बताता है। तो ऑल राउंड स्ट्रेंथ को ही हम माँ दुर्गा से कंपेयर करते हैं। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, बट जहाँ पर ऑलराउंड स्ट्रेंथ की बात आती है, जहाँ पर सभी शक्तियों को इंसान कोई भी अपने भीतर जब समेट लेता है, तो उसको भी एक माँ दुर्गा का ही रूप या उनकी ही एक झलक के रूप में हम देख सकते हैं, या इमेजिन कर सकते हैं, या कंसीडर कर सकते हैं, बट एवर, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो डेविल और जो टावर का कार्ड है, ये तो हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। इनका जो भी मीनिंग है, यही चाहते हैं कि बस आप अपने आप को, कामा को, और खुद की मतलब अपने ही हाथों से अपनी जड़ें काट लेना, या अपने ही हाथों से अपने पैरों पे तलवार मार लेना टाइप्स, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आप इन पे को डिपेंडेंसी रखें, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है इनके कारण, बट जो भी है, कुछ सडन चेंज ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके जीवन में। मतलब कुछ ऐसा कि मतलब आप हैरान हो जाओ, अपनी तरफ से ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ की, एक ऐसी कोशिश की जहाँ पर जब आपको पता ही ना चले कि आपके पैरों के तले से ज़मीन कब निकल गई या कब खींच ली गई। तो आपकी जितनी भी पावर है, यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आप देख रहे होंगे, जो कि रिवर्स में आया है, और जो राइट इसकी पोजीशन है उसमें यहाँ पे ऐसा दिखाता है कि आप जो भी एक्शन ले रहे हो वो पूरे होशोहवास में ले रहे हो। आप में पूरी की पूरी क्रिएटिविटी है, विल पावर है, क्लैरिटी है, क्रिएटिविटी है, स्किल्स है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैनिफेस्टेशंस भी आपकी पूरी हो रही है, आप में फुल पावर है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आप जब भी एक्शन लेते हो, लेकिन यही कार्ड जो है वो रिवर्स में आने का मतलब है कि यही जो आपकी क्वालिटीज़ है, इन्हीं चीज़ों को एक विक्टिम के रूप में क्रिएट करना चाहते हैं ये लोग, ठीक है। तो क्या ये लोग यहाँ पर सफल हो जाएंगे इन चीज़ों को देखने के लिए? यहाँ पे आप देख रहे होंगे एस ऑफ वैंड्स का मैंने जो कार्ड लिया है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है, ये मैं आपको रीज़न नहीं बता सकती कि क्यों है, बट ये मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये खुद से आया है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एज अ स्ट्रेंथ कार्ड लिया है। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये लोग इस चीज़ में सफल हो पाएंगे, या वार्निंग्स जो भी हैं, जो भी मैसेज आपको बता चुकी हूँ, लेकिन क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये तो हाई एनर्जीज है। हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी शांत एनर्जी में टैप इन करते हैं, देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ दावे से कह सकती हूँ कि मैं जो भी आज की इस रीडिंग में कह रही हूँ ये फैक्चुअल है, लेकिन इस चीज़ को वही लोग समझ पाएंगे जो इस लेवल की यात्रा अपने जीवन की जी चुके हैं, पहुँचा चुके हैं, ठीक है। कुछ लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग फिर से यही कहेंगे कि ये जस्ट डिकॉन्सलेबाजी है और जस्ट टाइम पास है, ऐसा नहीं है। बट फिर भी मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपने ये संदेश मुझ तक पहुंचाया है, तो जिसके लिए भी पहुंचाया है, प्लीज़ उस तक इस संदेश को ज़रूर पहुंचाइएगा और उनको स्ट्रेंथ दीजिएगा, उनको जस्टिस दीजिएगा, इंक्लूडिंग अस टू। आपको संयम रखना पड़ेगा। आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि ईश्वर आपके साथ हैं, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत रखनी होगी आपको, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन बताइए और क्या चीज़ें। यहाँ पे डेथ का कार्ड फिर से एक बार आया है, डबल कंफर्मेशन। कुछ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे, ओह माय गॉड ठीक है, मैं ये ना आप ही के सामने कार्ड्स अभी ओपन अप करूँगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिएगा, कार्ड आया है डेथ का, जो कि डबल कंफर्मेशन है कि एंड तो होने वाला है, कुछ तो है जो कि एंड होने वाला है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आपने कहाँ पे देखा था मैंने अभी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, हाँ जो भी है, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि चीज़ें जो है अब भी ईश्वर के हाथों में है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन चीज़ें जो लोग इस टाइम पे आपके जीवन में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं ये लोग फ्रॉम अप्रैल, ओ माय गॉड, फ्रॉम अप्रैल
बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। अप्रैल, और अप्रैल की एनर्जी भी हो सकती है। नंबर 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर कोई ये 5 लोग भी हो सकते हैं, जो भी है, ठीक है। ये लोग अपनी ही चीज़ों में उलझे हुए दिखेंगे आने वाले समय में आपको। और जो टावर की मूवमेंट ये आपकी यहाँ पे टावर का भी आप देख रहे होंगे, डबल कंफर्मेशन है। और एक और कार्ड भी है जो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन दे रहा है, वो है 9 ऑफ वैंड्स का, ठीक है। तो ये एक मिरेकल से कम नहीं है। और एक कार्ड आया है जो कि डबल कंफर्मेशन दे रहा है यहाँ पे, ये कार्ड, ठीक है, जो कि सबसे पहले यहाँ पे आया था, आपने देखा होगा, 4 ऑफ वैंड्स का, 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। और शफल जो है वो आप देख ही रहे होंगे। तो अब चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही हैं कि ये जो आपको अलर्ट दिया गया है, अगर आप इस चीज़ पे काम कर लेते हैं तो आपको एक बहुत ही मज़ेदार सिचुएशन आने वाले समय में देखने को मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब एक फ़नी सी जोक के टाइप में मैं इन कार्ड्स को अगर एक्सप्रेस करूं तो क्या है कि घर से निकले थे एक मिरर उठा के आपको डराने के लिए, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उसी मिरर में अपनी शक्ल देख के सिर फोड़ लिया है। तो ऐसा मुझे लग रहा है किसी के लिए कि ये लोग आपको आने वाले टाइम में ना आपस में ही घुलते मिलते लड़ते बिल्लियों की तरह नोचते काटते दिखेंगे एक दूसरे को। जो भी है कन्फ्लिक्ट जो आपके जीवन में क्रिएट करने चाहते हैं, वो कन्फ्लिक्ट जो भी हो, जिस भी लेवल का हो, इनको अपने ही जीवन में देखने को मिलेगा। और आपकी जो एनर्जीज हैं, इसके बाद इसका कार्ड आया था टावर का, ठीक है, ये जो कन्फ्लिक्ट है ना, ये इनके खुद के जीवन में मैनिफेस्ट होंगे। और ये जो कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो मध्य में जो 2 कार्ड्स दिए गए थे, स्ट्रेंथ और जस्टिस का, तो आपको इसीलिए ये कार्ड्स दिए गए थे कि आप जो है आप ये मत समझना कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। ईश्वर आपके साथ नहीं है। यहाँ पे एस के 3 कार्ड्स हो गए हैं। बस जब भी चीज़ें बदलेंगी, जब भी चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव होती हुई आपको दिखेंगी, तो उस टाइम पे आपको जस्ट थोड़ा सा संयम रखने के लिए कहा गया था कि उस टाइम पे हिम्मत मत हार लेना और अपने जो भी राज हैं, जो भी चीज़ें हैं, इस तरह से ओपन अप मत कर लेना कि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। आपके लिए जस्ट और जस्ट इतनी ही गाइडेंस थी। बाकी यहाँ पे इतना खतरनाक तमाशा मेरे को देखने वाला दिख रहा है। टावर का भी डबल कंफर्मेशन है। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना, मैं सच में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आज। इतनी अच्छी एनर्जी है आज की। और मतलब शेर को मिला सवा शेर, नहीं क्या बोलते हैं उसको, शेर को मिला सवा शेर, कुछ ऐसा। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके लिए जो आप वेट कर रहे हैं, वहीं पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप वेट एंड वॉच भी कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि वेट ही करते रहिएगा, वेट एंड वॉच भी कीजिएगा। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, इन चीज़ों को फॉलो अप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये चीज़ें आपको देखने मिलेंगी इन्हीं लोगों के जीवन में, जो कि इस सिचुएशन को क्रिएट करेंगी। और इनका जो भी ये पैटर्न, जो भी ये फॉलोअप करने वाले हैं, वो बहुत ही बुरे तरीके से धज्जियाँ उड़ते हुए मुझे दिख रही हैं आने वाले समय में। और उसके बाद ये लोग दोबारा कभी भी कोशिश करने के लायक नहीं बचेंगे। और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए, आप इतनी प्यारी सी एनर्जी में आने वाले हो कि बोलते ना कि मेहनत का फल जो है, ठीक है, ईश्वर आप पे बहुत मेहरबान है। मैं सच कहूँ, आपके साथ ये 2 चीज़ें आपसे छीनना चाहते थे। आपकी जो भी हेल्थ और वेल्थ है, हीलिंग पावर है, जो आप अच्छा बनते हो, जो इनको लगता है कि आप अच्छापन का दिखावा करते हो, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो अच्छेपन का दिखावा इनको लगता है ना, वही अच्छापन जो है वो उसमें 4 चांद लगते हुए आप देखेंगे। आप जितना खर्चोगे ना, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें जो है पॉजिटिविटी अपने जीवन में आप मैनिफेस्ट करते हुए देखेंगे। आपको जो भी डिवाइन की तरफ से चाहिए है वो सब कुछ मिलता हुआ दिखेगा। और अगेन यहाँ पे 4 और 6 की एनर्जी है, जो कि ऐसा दिखा रही है कि जो चीज़ें देखो, टैरो रीडर्स अदर्स जो है, वो दूसरे जो टैरो रीडर्स हैं, वो इन कार्ड्स को कैसे लेते हैं आई डोंट, इतना मैं नहीं जानती, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मुझे वाइब्स आ रही हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही हाई है। वो ये है कि जो चीज़ें आपके खिलाफ करने की कोशिश की जा रही थी, वही चीज़ें यहाँ पर आपको बेनिफिट देती हुई दिख रही हैं। क्योंकि नंबर 4 इज़ द नंबर ऑफ राहु एंड नंबर 6 इज़ ऑल्सो कंसिडर एज अ नंबर ऑफ डेविल, एज यू नो, ठीक है, आप भी जानते होंगे। लेकिन यही चीज़ें जो हैं, जो कि मतलब एक तरह से कहा जाए तो इन नंबर्स को ना कुछ लोग जो है
थोड़ा डरते हैं नंबरों से। लेकिन यही चीज़ें जो आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए प्रयास किया जा रहा था, वही चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ और वही चीज़ें फलती फूलती हुई आने वाले समय में इन लोगों को भी देखने को मिलेंगी आपके जीवन में, और आप भी देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आपको बस ईश्वर पे भरोसा बनाए रखना है। आने वाले समय में हो सकता है कि सिचुएशंस ऐसी आए जहाँ पर आपको लगे कि शायद भगवान है भी है या नहीं है, मतलब आपको जो अपने जीवन में जो रास्ता चुना है वो सही भी है या फिर नहीं। आपका भरोसा हो सकता है कि जज किया जाए, ट्रस्ट, आपका फेथ जो है थोड़ा सा किसी के द्वारा या तो फ्लक्चुएट किया जाए, या फिर हो सकता है सिचुएशंस ही ऐसी आए कि आपको भरोसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ आपको सोचनी पड़े। तो अगर आप इन चीज़ों से पार पा लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा ही देखने को मिलेगा। जिन चीज़ों को हथियार बना के, क्योंकि मैंने कहा था कि आपका किसी भी इंसान का ना एक फैमिली एक ऐसा पार्ट होता है, और यहाँ पर जो पेंटिकल्स का कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, वो भी ये दिखाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है ना वो हम अपने ईगो के हिसाब से नहीं, बट खुद भी अपने भी भले के लिए और दूसरों के भी भले के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। तो वही जो साइड है आपकी वो उभर के आएगी, और आपको कोई भी बाल बांका आपका नहीं कर पाएगा। आप अपने आप को इतना ग्रो अप करते हुए देखेंगे, और कोई तो है आपके जीवन में ऐसा जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा था, या करना चाहेंगे ये लोग लेकिन नहीं कर पाएंगे। यही इंसान मुझे आपके जीवन से इन लोगों को बाहर निकालता हुआ दिख रहा है। अब ये कार्ड्स में नहीं दिख रहा, मेरे खुद के शब्द हैं, आई डोंट नो कि ये क्यों निकल रहे हैं, बट कोई तो है जिसको आधार बनाकर ये लोग आपको काफ़ी समय से बुली करते आए हैं। वही इंसान इन लोगों के एंड का कारण बनेगा, फ्रस्ट्रेट होगा या जैसे भी होगा, बट ये इंसान आपके जीवन से इनको बाहर कर देगा, जैसे भी करेगा, जो भी रीज़न हो सकता है उसका अपना कोई पर्सनल रीज़न हो, बट ये आपके जीवन से इन लोगों को बाहर ज़रूर निकालेगा। ठीक है, आप अपने लिए देखिए जो भी है, मतलब कार्ड्स आप खुद देख पा रहे होंगे क्या है। तो एनर्जीज जो है बहुत प्यारी हैं। हो सकता है बस थोड़े समय के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आए जहाँ पर आपका विश्वास जो है वो परखा जाए, या फिर विश्वास पे बात आ जाए। ठीक है, कितने प्यारे कार्ड्स हैं, आप देखिए खुद। बहुत प्यारी एनर्जी है आज की, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपको ना, जितना इन लोगों ने आपको आपकी रियलिटी से, आपकी ओरिजिनल पावर से, आपका ओरिजिनल सेल्फ से डिटैच करने का प्रयास किया है, या जितना ये करेंगे ना उतना ही एड ऑन उन चीज़ों में आप होता हुआ देखेंगे, उतना ही अपनी पर्सनालिटी को आप चमकते हुए देखेंगे, और जलने वाले जल जल के कोयला भी बन जाएंगे ना। देखो जो कोयला जल जाता है ना, इतना जल जाता है, इतना जल जाता है, या तो बिल्कुल काला ही पड़ जाता है, या तो फिर लास्ट में उसकी राख बन जाती है। लेकिन जो हीरा होता है ना, वो कोयले की खान में रहकर भी हीरा ही रहता है। उस पर जितना प्रेशर पड़ेगा वो उतना ही ज़्यादा तराशा जाता है, उतना ही ज़्यादा क्वालिटी वाइज बेस्ट बनता है। तो उसी हीरे की तरह आप जो है अपने आप को बेस्ट वर्जन में आते हुए देखेंगे। आपकी पावर्स को आपसे कोई भी नहीं छीन पाएगा, और जो छीनने की कोशिश करेगा उसका कर्मा उसको बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं। ठीक है, उसका कर्मा उसको उसी टाइम पे भोगना पड़ेगा, उसको किसी भी अगले पिछले जन्म का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लेवल का अगर डिवाइन आपके साथ है ना, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप बहुत लकी हैं, और जो भी है बहुत स्पीड से चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जितना आपसे छीनने की कोशिश की जाएगी ना, उतना ही आपको ईश्वर देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे। आपके भाग्य की चीज़ें ये लोग आपसे नहीं छीन पाएंगे। तो सच कहते हैं कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, तो इसी तरह की कुछ इन लोगों की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, जो कि अपने जीवन पर ध्यान देने के बजाय, मतलब हंसने की बात ही है कि इन लोगों को पता भी नहीं है कि ये जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं या ऐसा जो भी है, क्योंकि सब लोगों के साथ तो नहीं हो सकता, किसी भी कुछ बहुत ही चुने हुए लोगों के लिए ये संदेश होगा। तो जिन लोगों को भी ये संदेश अपने जीवन से मिलता हुआ लग रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको गाइडेंस दे दी जा चुकी है ना। और जो ये लोग प्लान कर रहे हैं उन बेचारों को ये भी नहीं पता कि वो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले हैं, बल्कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, डिवाइन गाइडेंस में है, और
सच कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे लकी फ़ील होता है कि जब ऐसे डाउनलोड्स आते हैं और ऐसे व्यूअर्स मेरे चैनल पर होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, राधे राधे।